Hi everyone, welcome back to my YouTube channel and if you are new here, welcome. I'm Prableen and I hope you all are fine. तो जैसा कि कल की वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस सीखा था एंड आई होप आपको वो समझ में आ गया होगा. सो आज हम करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है मतलब जो काम अभी इसी वक्त चल रहा है. ठीक है, मतलब जिस टाइम हम बात कर रहे हैं उसी टाइम जो काम चल रहा है उसे जो टेंस एक्सप्रेस करता है वो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. कंटिन्यू का क्या मतलब होता है कि उस काम को जारी रखना. तो जो काम अभी हो रहा है दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. ऑलराइट, अब देखते हैं कि इसकी पहचान क्या होती है. ऑलराइट, सो इसकी पहचान ये है कि जिस भी सेंटेंस के पीछे रहा है, रही है, रहे हैं, रही हूँ, रहा हूँ, ये चीजें आ जाए ना वो होते हैं हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. देखो यहाँ पर हर एक टेंस की ना पहचान होती है, तो सबसे पहले इसकी पहचान पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है. उससे हमें आइडेंटिफिकेशन करने में इजी होता है कि वो कौन सा टेंस है. जैसे अगर सेंटेंस के पीछे ये चीजें आती हैं दैट मीन्स वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है. ता है, ती है, ते हैं आता है दैट मीन्स वो प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस है. और अगर था आता है बीच में दैट मीन्स वो पास्ट टेंस है. ठीक है, तो पहचान पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है. इससे हमारे लिए ये इजी होता है आइडेंटिफाई करना कि कौन सा टेंस है. ऑलराइट, और इसका फॉर्मूला जानना भी बहुत जरूरी है. अब हमें ये तो पता है सेंटेंस के स्टार्टिंग में हमेशा सब्जेक्ट का ही यूज होता है. ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास यूज होता है हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर तीन यूज होते हैं, इज, एम एंड आर. अब ये तीनों सब्जेक्ट वाइज ही यूज होते हैं. जैसे ठीक है, जैसे आई के साथ हमेशा एम का यूज होता है. कभी भी हम आई आर, आई इज नहीं बोलते. आई ही एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसके साथ हम एम का यूज करेंगे, जैसे आई एम गोइंग. ऑलराइट, और जो यू और वी होता है इन दोनों के साथ आर का यूज होता है. ठीक है, यू आर, वी आर. ठीक है, यहाँ पर मैं ये लिखना भूल गई, दे के साथ भी हमेशा आर का यूज होता है. मतलब प्लूरल के साथ आर का यूज होता है. वैसे यू सिंगुलर है बट दिस इज अ की कंसेप्ट कि यू के साथ हमेशा आर का यूज होता है, आई के साथ एम का यूज होता है. और वी, दे, यू तीनों के साथ आर का यूज होता है. और बाकी के जो सब्जेक्ट है जैसे ही बॉय के लिए यूज होता है, शी गर्ल के लिए यूज होता है, इट कोई भी एनिमल या थिंग, किसी भी पर्सन का नाम या कोई भी सिंगुलर नाउन उसके साथ हमेशा इज का यूज होगा. जैसे ही इज क्या होगा, ही इज, शी इज, इट इज. नाम किसी का भी जैसे राहुल इज. ठीक है, सिंगुलर नाउन कोई भी सिंगुलर नाउन जैसे द बॉल इज. बॉल क्या है, सिंगुलर है. ठीक है, द बुक इज, द टेबल इज, द टीवी इज. तो कोई भी सिंगुलर नाउन, ही, शी, इट, राहुल, मतलब कोई भी नाम, ठीक है, उसके साथ हमेशा इज का यूज होता है. सो आपको ये चीज दिमाग में रट लेनी है कि आई के साथ एम का यूज होगा, यू, वी के साथ, दे के साथ आर का यूज होगा, ही, शी, इट, नेम और कोई भी सिंगुलर नाउन के साथ इज का यूज होगा. सो अब इसी पे बेस्ड हम एक एग्जाम्पल ये देख लेते हैं. ठीक है, जैसे मैं जा रही हूँ, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो इंग्लिश में सब्जेक्ट क्या होगा, आई. आई. ठीक है, अब आई के साथ क्या यूज होता है, एम. दैट मीन्स यहाँ पे हम लगाएंगे आई एम. आई एम, तो सबसे पहले आ गया सब्जेक्ट, फिर आ गया हमारा हेल्पिंग वर्ब. ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, जाने. जाने को इंग्लिश में बोलते हैं गो, और उसके साथ में आईएनजी लगाना है, आई एम गोइंग. अगर ऑब्जेक्ट है तो हम लगाएंगे, जैसे मैं स्कूल जा रही हूँ तो हम बोलेंगे आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू मार्केट. ऑलराइट, तो अगर ऑब्जेक्ट है तो हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे वरना हम नहीं लगाएंगे. ठीक है, वह जा रहा है दैट मीन्स वो एक बॉय है, तो हम बॉय के लिए क्या यूज करते हैं, ही. तो यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब, ही के साथ क्या यूज होगा, इज. तो हमारा हेल्पिंग वर्ब भी आ गया, फिर उसके बाद सेम हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और हमारी आईएनजी आ गई. सो ये फॉर्मूला, बस आपको फॉर्मूलाज याद कर लेने और पहचान याद कर लेनी है. सेंटेंसेस फॉर्म करना आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा. ऑलराइट, वह खाना खा रही है. वह खाना खा रही है, इसे इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, देखो रही है दैट मीन्स वो एक गर्ल है तो हम शी का यूज करेंगे. सो शी हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा. अब शी सिंगुलर, इसके साथ भी हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगा, इज.
ऑल राइट, अब हमारे पास यहाँ पे वर्ब क्या है, खा रही है, दैट मीन्स खाना, ठीक है। सो हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी लग गई, प्लस अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी है कि वो क्या खा रही है, खाना, तो प्लस हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया। सो यहाँ पे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ गया। ऑल राइट, नेक्स्ट इज वो नाच रही है। अब यहाँ पर भी शी हमारा सब्जेक्ट आ गया, इज हेल्पिंग वर्ब आ गया और डांसिंग हमारा क्या आ गया, वर्ब आ गया। वह गाना गा रहा है, अब यहाँ पर रहा है दैट मीन्स वो एक बॉय है, तो हम ही का यूज करेंगे, ही के साथ इज का यूज होता है। साथ में वर्ब क्या है, सिंग, और उसके साथ क्या ऐड करना है हमने, आईएनजी, और साथ में ऑब्जेक्ट आ गया। अब सॉन्ग, सॉन्ग के साथ हम क्या यूज करेंगे, ए। अब ए एंड द, इन तीनों आर्टिकल्स पर भी मैंने एक अलग वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके वो देख सकते हो कि ए एंड द के बारे में पता होना बहुत जरूरी होता है कि ए किसके साथ लगता है, एंड किसके साथ लगता है और द किसके साथ लगता है। ऑल राइट, सो नाउ लेट्स सी हाउ टू फॉर्म नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखो, अगर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अच्छे से सीख लिया है तो उसमें आपने सीखा होगा कि पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस और इंटरोगेटिव नेगेटिव और डब्ल्यूएच क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं। सो उसमें एक चीज तो आपने यहाँ पे भी नोटिस की होगी और वहां पे भी नोटिस की होगी कि नेगेटिव सेंटेंसेस में बस नॉट ऐड हो रहा है, बाकी का सारा सेम है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले हम दो पेयर बना लेंगे, एक तो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का, ठीक है, और इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट का। उसमें भी ऐसे था, हमने दो पेयर बना लिए थे, ठीक है। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में आईएनजी है, ठीक है। सो बीच में हमने क्या लगा दिया, बीच में हमने लगा दिया नॉट, मतलब वो नेगेटिव सेंटेंस बन गया। अब अगर हम उन्हीं सेंटेंसेस को नेगेटिव में बनाए तो क्या बनेगा, मैं नहीं जा रही, वह नहीं जा रहा, वह खाना नहीं खा रही, वह नाच नहीं रही है, वह गाना नहीं गा रहा है, ठीक है। तो ये हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे। अब हमें इन्हें इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमारा एम आएगा। अब हमारे पास क्या आ गया, वर्ब, और वर्ब के बीच क्या लगा दिया हमने, नॉट, तो ये बन गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। सो बाकी का सारा स्ट्रक्चर सेम है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ गया, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, ठीक है, और यहाँ पे बस हमें क्या ऐड कर देना है, नॉट ऐड कर देना है, तो हमारा सेंटेंस जो है वो बन जाएगा। वह नहीं जा रहा है, he is not going, यहाँ पे भी फिर से सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, नॉट आ गया, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ गई, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो द सेम फॉर्मूला, ठीक है। वह खाना नहीं खा रही, तो शी सब्जेक्ट आ गया, फिर उसके बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ गया इज, फिर उसके बाद हमारे पास नॉट आ गया, उसके बाद आ गया हमारे पास हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया, और हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाया, आईएनजी। सो ये बन गया नेगेटिव क्योंकि हमने यहाँ पे नॉट लगा दिया। वैसे शी इज ईटिंग फूड, ठीक है, और नेगेटिव बनाना है तो नॉट आ जाएगा। वह नाच नहीं रही, शी सब्जेक्ट आ गया, फिर आ गया इज जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब, फिर से हमने नॉट लगा दी क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, और फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में हमने लगा दी आईएनजी। सो शी इज नॉट डांसिंग, ऑलराइट। वह गाना नहीं गा रहा, तो हमारे पास सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ गया, फिर से हमारे पास नॉट आ गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गया, फिर से ऑब्जेक्ट आ गया, अ सॉन्ग, ऑलराइट। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का भी फॉर्मूला वैसे ही सेम है जैसे प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में सेम था, बस इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा और बाकी का सारा फॉर्मूला जो है वो हमारा सेम रहेगा एज इट इज, ठीक है, जैसा वो है वो वैसा ही रहेगा, ठीक है। सो बस आपको ये चीज याद रखनी है कि पॉजिटिव में सेंटेंस सिंपल आएगा, नेगेटिव में बस आपको नॉट ऐड करना है, इंटेरोगेटिव में आपको हेल्पिंग वर्ब आगे लगा देना है, और जो बाकी का स्ट्रक्चर है वो पूरा सेम आ जाएगा। और नेगेटिव में भी ऐसे ही करना है, सारा ये सेम है, बस बीच में यहाँ पे नॉट आ जाएगा अगर हमने इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इन्हीं सेंटेंसेस को इंटेरोगेटिव में बनाऊं तो क्या बनेगा, क्या मैं जा रही हूँ, क्या वह जा रहा है, क्या वह खाना खा रही है, क्या वह नाच रही है, क्या वह गाना गा रहा है, तो ये हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे। अब अगर हम इन्हें इंग्लिश में करेंगे तो कैसे बनेगा, सबसे पहले आ गया हमारा हेल्पिंग वर्ब दैट इज एम, ठीक है, और साथ में फिर आ गया सब्जेक्ट आई, और फिर उसके बाद वर्ब,
ऑलराइट, नेक्स्ट, क्या वह जा रहा है, ये इसे हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आ गया हमारे पास हमारा हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद आ गया हमारा सब्जेक्ट, और फिर उसके बाद क्या आ गया हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, साथ में हमने आईएनजी लगा दी, तो ये सेम बन गया। ऑलराइट, क्या वह खाना खा रही है, तो ये कैसे होगा, सबसे पहले इज हमारा हेल्पिंग वर्ब आ गया, फिर उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आ गया, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया, तो ये भी फॉर्मूला हमारा वैसे ही है, तो सभी सेंटेंसेस वैसे ही बन रहे हैं। क्या वह नाच रही है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ गया दैट इज शी, और फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आ गया। ठीक है, क्या वह गाना गा रहा है, तो यहाँ पे भी सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, फिर हमारे पास हमारा सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आ गया, फिर उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। अब मैंने आपको बताया कि इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए बस हमें बीच में नॉट ऐड कर देना, बाकी का स्ट्रक्चर सेम है। जैसे यहाँ पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है और प्लस सब्जेक्ट है, यहाँ पे हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है और साथ में हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो दो के पेयर बन गए और बीच में नॉट लगा दिया। अगर आपको इजीली लर्न करना है तो ये देख लो, एक तरफ दो के हमारे पास पेयर बन गए, दूसरी तरफ दो के पेयर बन गए। ठीक है, मतलब ये मान लो एक ही है क्योंकि ये वर्ब के साथ ही अटैच हो रहा है, ठीक है, अलग नहीं है वर्ब से, तो ये एक ही है पेयर, तो दो दो पेयर बन गए, बीच में नॉट लगा दिया नेगेटिव बनाने के लिए, और इंटरोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब आगे लगा दिया, बाकी का स्ट्रक्चर सेम। अब अगर मैं उन्हीं सेंटेंसेस को नेगेटिव में करूं तो क्या बन जाएगा, क्या मैं नहीं जा रही, एम I not going? Am I not going? क्या वह नहीं जा रहा, Is he not going? Is he not going? कि क्या वो नहीं जा रहा, तो यहाँ पे भी ऐसे है ना, सबसे पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब आ गया, फिर सब्जेक्ट, और फिर उसके बाद नॉट आ गया क्योंकि नेगेटिव है, फिर उसके बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं लिखा। क्या वह खाना नहीं खा रही, Is she not eating food? यहाँ पे भी नेगेटिव था तो बीच में नॉट लगा दिया, और इस तरफ क्या हो गए हमारे दो पेयर बन गए। ठीक है, क्या वह नाच नहीं रही है, इज शी नॉट डांसिंग, तो यहाँ पे भी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आया, फिर सब्जेक्ट, और इधर वर्ब आया, ऑब्जेक्ट ने ये नहीं लिखा, तो यहाँ पे हमने नॉट लगा दी क्योंकि ये नेगेटिव था। क्या वह गाना नहीं गा रहा, इज ही नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, इज हेल्पिंग वर्ब आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद सॉरी हमारा नॉट आ गया, फिर उसके बाद वर्ब आया और उसके बाद ऑब्जेक्ट आया। ठीक है, सो ऐसे बनते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। सो अब हम देखेंगे कि WH क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। ठीक है, WH क्वेश्चंस में अगर आपने प्रेजेंट इंडेफिनाइट अच्छे से पढ़ा है तो WH क्वेश्चंस में क्या ऐड हो जाते हैं, WH वर्ड्स ऐड हो जाते हैं। ठीक है, और बाकी का सारा जो फॉर्मूला है वो इंटरोगेटिव का फॉर्मूला एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, एज इट इज वो आ जाएगा, is mr प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing प्लस ऑब्जेक्ट। सो सारा सेम है, पॉजिटिव बनाना है तो नॉट को हटा देंगे, नेगेटिव बनाना है तो नॉट लिख देंगे। वैसे मैंने यहाँ पे जो एग्जांपल्स लिखी हैं वो नेगेटिव में है, पॉजिटिव में भी हम बना के देख लेंगे। जैसे वह जा क्यों नहीं रही है, Why is she not going? जरूरी नहीं है मैं जो WH एग्जाम्पल्स दे रही हूँ उसमें why का यूज हो रहा है, जरूरी नहीं है सब में why का यूज होगा, हम where भी लगा सकते हैं यहाँ पे कि वो कहाँ जा रही है। ठीक है, हम where भी लगा सकते हैं कि वो कहाँ जा रही है, क्योंकि ना वो कहाँ जा रही है। ठीक है, where is she going, वो कहाँ नहीं जा रही, where is she not going। ठीक है, मैं जा क्यों नहीं रही हूँ, या आपको कहना मैं कहाँ जा रही हूँ, तो where am I going, where am I going, मैं कब जा रही हूँ, when am I going, when am I going। और नेगेटिव है तो बस नॉट लगा देना है, पॉजिटिव है तो सिंपल। वह खाना क्यों नहीं खा रही, why is she not eating food, why is she not eating food। एक बार फॉर्मूला लगा के देखते हैं। देखो सबसे पहले आ गया हमारे पास WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट आ गया, नेगेटिव था तो फिर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आ गया। सो हमारा बिल्कुल जो ये स्ट्रक्चर हो रहा है वो सेम हो रहा है। और अगर नेगेटिव नहीं बनाना तो नॉट को बता दो, व्हाई इज शी ईटिंग फूड। ठीक है, वो खाना कब खा रही है, व्हेन इज शी ईटिंग फूड। ठीक है, वह नाच क्यों नहीं रही है,
Why is she not dancing? वो नाच ठीक है, वो कहाँ नाच रही है? Where is she dancing? ठीक है, सो आप जरूरी नहीं है कोई भी WH वर्ड लगा सकते हो सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे भी सबसे पहले WH वर्ड आया, हेल्पिंग वर्ब आया, सब्जेक्ट आया, नेगेटिव है तो नॉट है, नहीं है तो नहीं लगाएंगे, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे डांसिंग जो हमारा वर्ब आया। उसके बाद है वह गाना क्यों नहीं गा रहा है। Why is he not singing a song? सॉरी यहाँ पर ING लगाना भूल गई। Why is he not singing a song? तो यहाँ पे भी सबसे पहले हमारे पास आ गया हमारा WH वर्ड, ठीक है। इधर आ गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, इधर आ गया सब्जेक्ट, इधर नॉट आ गया क्योंकि नेगेटिव था, नहीं है तो नहीं लगाना, ठीक है। उसके बाद वर्ब आ गया और ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। सो व्हाई इज ही नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, व्हाई इज ही सिंगिंग अ सॉन्ग, वो गाना क्यों गा रहा है। ऑलराइट, सो आई होप आपको ये फॉर्मूलाज क्लियर हो गए होंगे। अब इन्हीं फॉर्मूला पर बेस्ड हम एक एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे जिनमें बहुत इजी सेंटेंसेस हैं, ओनली 10 सेंटेंसेस हैं। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स सॉल्व दिस। वह पार्क जा रही है, वह पार्क जा रही है, तो यहाँ पर रही है दैट मीन्स वो एक गर्ल है, तो हम शी का यूज करेंगे, शी, ठीक है। अब शी के साथ क्या यूज करते हैं हम, इज का यूज करते हैं। शी के साथ क्या यूज करते हैं हम, इज का यूज करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे वर्ब क्या है, जाना, तो जाने के लिए क्या यूज होता है, गो, और साथ में हमने क्या लगाना है, ING, सो बन जाएगा गोइंग। शी इज गोइंग, अब वो कहाँ जा रही है, ऑब्जेक्ट क्या है, पार्क, शी इज गोइंग टू द पार्क, ठीक है, शी इज गोइंग टू द पार्क। तो यहाँ पर हमने टू लगाया क्योंकि गो के साथ टू का यूज होता है, और द पार्क हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। ये फॉर्मूला था हमारा पॉजिटिव सेंटेंसेस का। अब नेगेटिव, सॉरी हाँ ये नेगेटिव है। तुम पढ़ क्यों नहीं रहे हो, अगर हमें पूछना है तुम पढ़ क्यों नहीं रहे हो, तो तुम के लिए क्या यूज होता है, यू, ठीक है, यू, तुम क्यों नहीं पढ़ रहे। पर यहाँ पे हमने सेंटेंस कौन सा बनाया, यहाँ पर क्यों हुआ है यूज, मतलब कि ये WH वर्ड है, सबसे पहले हम यू का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, WH वर्ड का, तो हम यूज करेंगे वाई, वाई। अब हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यू, तो यू के साथ क्या यूज होता है, आर। वाई आर यू नॉट स्टडिंग, कि तुम पढ़ क्यों नहीं रहे हो, वाई आर यू नॉट स्टडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा WH वर्ड क्वेश्चंस का। नेक्स्ट इज तुम खेल क्यों रहे हो, तुम खेल क्यों रहे हो, ठीक है। सो यहाँ पर भी WH वर्ड क्वेश्चन है, तो हम लगाएंगे वाई, वाई। अब यहाँ पर भी हमारे पास यू है, दैट मीन्स कि हम आर का यूज करेंगे, वाई आर यू प्लेइंग, वर्ब क्या है, खेलना, प्ले, और साथ में हमने ING लगा दिया, प्लेइंग, सो बन गया वाई आर यू प्लेइंग, वाई आर यू प्लेइंग। वह कहाँ जा रहा है, वह कहाँ जा रहा है, तो यहाँ पर कहाँ के लिए हम यूज करेंगे वेयर, वेयर। अब यहाँ पे रहा है दैट मीन्स वो एक बॉय है, तो बॉय के लिए हम क्या यूज करते हैं, ही का, और ही के साथ क्या यूज करेंगे, इज, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे वेयर इज ही गोइंग, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास वर्ब है गो, साथ में ING लगा दिया, गोइंग, सो क्या बन गया, वेयर इज ही गोइंग। मैं पढ़ रही हूँ, आप बता रहे हो कि मैं पढ़ रही हूँ, इसी वक्त मैं पढ़ रही हूँ, सो मैं के लिए क्या यूज होगा, आई के साथ क्या यूज होता है, एम का यूज होता है, तो हम लगा देंगे आई एम स्टडिंग, आई एम स्टडिंग। अगर आप वैसे पढ़ाई कर रहे हो तो स्टडिंग, अगर रीडिंग कर रहे हो तो आप रीडिंग लिख सकते हो। सो क्या आ गया, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और प्लस वर्ब, तो ये किसका फॉर्मूला है, ये है पॉजिटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला।
नेक्स्ट इज क्या वो खेल रही है। अगर आपको पूछना है कि क्या वो खेल रही है, तो सबसे पहले ये हो गए हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब आप जब भी सेंटेंसेस को पढ़ते हो ना, तो हमें वैसे ही पता चल जाता है कि वो सेंटेंस कौन सा है। जैसे ये सेंटेंस पढ़ के हमें पता चल गया था कि ये पॉजिटिव है, इसे पढ़ के पता चल गया था कि क्यों आया, दैट मीन्स कि ये WH क्वेश्चन है और नेगेटिव है। और इससे पता चल गया था कि ये क्या है, ये भी WH वर्ड है। और इससे हमें पता चल गया कि ये है, फिर से पॉजिटिव है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या इंटेरोगेटिव है, या फिर WH वर्ड है। फिर उसके बाद आपको उसका फॉर्मूला अपने दिमाग में रिकैप्चुलेट करना है, और उसके बाद आपको वो फॉर्मूला लगाकर सेंटेंस को फॉर्म करना है, ठीक है। और अगर आपने इन्हें 2-3 बार प्रैक्टिस कर लिया ना, इन फॉर्मूलाज को, ऐसे सेंटेंसेस आपने हर रोज के, मान लो आपने 5 सेंटेंसेस ना ऐसे कन्वर्ट कर लिए हिंदी टू इंग्लिश एंड फॉर्मूलाज को अपने दिमाग में रिकैप्चुलेट करके, तो फिर उसके बाद ना आपको अपने दिमाग में फॉर्मूला सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। खुद ब खुद आपको आपके मुंह से सेंटेंस इंग्लिश में निकल जाएगा कि ये सेंटेंस इंग्लिश में ऐसे है। सो बस जो आपको करना है दैट इज ओनली प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस करो, जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करो, चाहे रोज के 10-15 मिनट ही क्यों ना निकालो, प्रैक्टिस जरूर करो, ठीक है। 2-3 बार अगर आपने प्रैक्टिस कर ली ना, फिर उसके बाद कभी भी आपको फॉर्मूलाज को अपने दिमाग में से अलग से सोचने की, फॉर्मूला सोचकर सेंटेंस को फॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेंटेंस खुद ब खुद आपके मुंह से निकल जाएगा, ठीक है। सो क्या बना, आई एम स्टडिंग, क्या वह खेल रही है। तो यहाँ पे इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले वर्ब आएगा इज, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा इज शी प्लेइंग, क्या वो खेल रही है, इज शी प्लेइंग, क्या वो खेल रही है, इज शी प्लेइंग। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ING, ठीक है। मैं सेब खा रही हूँ, तो क्या आएगा, आई के साथ क्या लगता है, एम, आई एम। अब यहाँ पे वर्ब क्या है, ईट, और साथ में क्या लगा दिया, ING, आई एम ईटिंग, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ING। फिर उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी है, तो हम लिखेंगे आई एम ईटिंग एप्पल, पर एप्पल के साथ आर्टिकल यूज होगा एन। वैसे मैं आपको बता देती हूँ शॉर्टली, ए का यूज होता है कॉन्सोनेंट्स के साथ, ठीक है, मतलब, ठीक है, और एन का यूज होता है वाउल्स के साथ, ठीक है। बट यहाँ पर भी एक की कंसेप्ट होता है कि जरूरी नहीं है कोई चीज कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रही है तो उसके साथ ए का यूज होगा, अगर वो कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो चीज मैटर करती है दैट इज साउंड, कि जो साउंड आना चाहिए वो कॉन्सोनेंट का तो अ आएगा, और अगर वाउल का साउंड आ रहा है तो एन आएगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एप्पल, किसका साउंड आ रहा है, ए, वाउल का साउंड आ रहा है, इसलिए हमने एन लगा दिया। सो आई एम ईटिंग एन एप्पल। आर्यन फुटबॉल खेल रहा है, तो यहाँ पे क्या है, किसी पर्सन का नाम है आर्यन, ठीक है, तो हम यहाँ पे उसका नाम लिख देंगे आर्यन इज। अब नाम के साथ क्या लगेगा, इज, क्योंकि वो सिंगुलर है। आर्यन इज, यहाँ पे वर्ब क्या है, प्ले, और साथ में हमने लगा दिया ING। आर्यन इज प्लेइंग, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है दैट इज फुटबॉल, कि वो फुटबॉल खेल रहे हैं। आर्यन इज प्लेइंग फुटबॉल, आर्यन इज प्लेइंग फुटबॉल, कि आर्यन फुटबॉल खेल रहा है। बच्चा सो रहा है, बच्चे को हम क्या बोलेंगे, बेबी, बट यहाँ पे हम द का यूज करेंगे, द बेबी इज, क्योंकि बेबी क्या है, कोई भी सिंगुलर नाउन आ सकता है, बेबी क्या एक सिंगुलर नाउन है। सो द बेबी इज, सोने को क्या बोलते हैं, स्लीप, और साथ में लगा दी ING। द बेबी इज स्लीपिंग, द बेबी इज स्लीपिंग। वह काम नहीं कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे रहा है दैट मीन्स ही इज अ बॉय, सो ही लगा दिया, ही के साथ यूज होता है इज, ही इज। अब ये नेगेटिव है दैट मीन्स नॉट आएगा, ही इज नॉट, करने को क्या बोलते हैं, डू, और साथ में ING लगा दिया, ही इज नॉट डूइंग वर्क, वो काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, नॉट आ गया क्योंकि नेगेटिव है, और फिर उसके बाद हमारा वर्ब आ गया, देन ऑब्जेक्ट आ गया। सो ही इज नॉट डूइंग वर्क, और अगर कहना है वो अपना काम नहीं कर रहा तो हम लगाएंगे हिज, क्योंकि ही के साथ हिज यूज होता है, और शी के साथ यूज होता है हर, दे के साथ यूज होता है देयर, ठीक है, और वी के लिए यूज होता है अस, ठीक है।
सो he is not doing work. तो ये बन गया हमारा negative sentence. So yeah guys, that's it for today's video. I hope you enjoyed watching this video and I hope आपको अच्छे से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस भी समझ में आ गया होगा. देखो गाइस, मैंने आपको समझा दिया है, बट आपका काम है, अभी बचा है आपका काम कि आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है. ठीक है, तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए. ऐसे सेंटेंसेस ना गूगल पे बहुत आ सकते हैं. सो गूगल पे सर्च कीजिए, रोज के 5 सेंटेंसेस लीजिए, उन्हें ऐसे कन्वर्ट कीजिए, फॉर्मूलाज को अच्छे से अपने दिमाग में चिपका लीजिए. ठीक है, सो ऐसे आपके लिए सेंटेंसेस फॉर्म करना बहुत जरूरी होगा. सो मिलते हैं अगली वीडियो में. तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वॉचिंग प्रबीएनजे एक्सपर्ट. बाय बाय, टेक केयर.